आपकी कंपनी सही समय से आपका पैसा जमा कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर आपकी कंपनी लेट जमा करती है तो क्या आपको ब्याज का नुकसान होगा। इस वीडियो के अंदर हम यही चीज़ जानेंगे। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। बेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ जो भी वीडियो है इसे मैंने 5 सालों में जो सीखा है उसके बेस पे बता रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी। आपको जो यहाँ मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये मेरे पास कोई काम आया, मैंने उसका अकाउंट देखा तो मुझे समझ आया कि यहाँ पे कंपनी ने कुछ गड़बड़ की है और ये गड़बड़ आपके साथ भी हो सकती है। तो आपको अपनी पासबुक को सही टाइम पे चेक करना होता है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। बैकग्राउंड ये होता है कि एक महीना खत्म होता है, उस महीने के खत्म होने के बाद आपकी तनख्वाह दी जाती है, और जो आपकी तनख्वाह दी जाती है उसी में से कुछ पीएफ काटा जाता है। आपका एक हिस्सा काटा जाता है और कंपनी का एक हिस्सा काटा जाता है। ये दोनों हिस्से मिला के कंपनी को 15 तारीख से पहले पहले जमा करने होते हैं। तो अगर कंपनी सही तरीके से जमा करे पैसे, तो हर महीने जो भी पैसा आपका कटा है वो अगले महीने की 15 तारीख से पहले पहले जमा कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ दिखा के। देखो, पासबुक में हम आए, मैं अपनी करंट कंपनी देख रहा हूँ। देखो, ध्यान से देखना। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, 12 महीने की एंट्रियाँ यहाँ पे होती हैं। और ये 12 महीने की एंट्री में आप देखेंगे, मई का पैसा जून, जून का पैसा जुलाई, जुलाई का पैसा अगस्त, अगस्त का पैसा सितंबर। आपको कोई भी एंट्री ऐसी नहीं दिखेगी जो 15 तारीख के बाद आ रही हो। वो इसलिए है क्योंकि 15 तारीख से अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कंपनी को इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, कंपनी को पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इसलिए कोई भी कंपनी जो है 15 तारीख से पहले पहले जमा करती है। तो आपको अपनी हर बार एंट्री में देखना है कि भाई हमारी एंट्री सही समय पे जमा हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर मान लो कि कोई कंपनी पैसा जमा नहीं कर रही टाइम से, तो वो क्या नज़र आता है, वो कैसे नज़र आएगा, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे एक पासबुक खोल रहे हैं। इस पासबुक में मैं आपको ले चलता हूँ 2021 के अंदर। 2021 के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो इंटरेस्ट लगने वाला नियम है ये शुरू से ही है। देखो, नवंबर का दिसंबर, दिसंबर का जनवरी, जनवरी का फरवरी, फरवरी का मार्च। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 15 तारीख क्रॉस कर गया। तो 15 तारीख क्रॉस करने का मतलब है कि इन्होंने जो है 6 दिन बाद जमा किया, तो कंपनी को लगा होगा इंटरेस्ट वगैरह, पेनल्टी लगी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कंपनी 15 की जगह 17 तारीख को पैसा जमा करती है तो आपको मिलने वाले ब्याज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पूरा ब्याज मिलेगा, उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। अगली एंट्री ध्यान से आपको देखनी है। यहाँ देखिए, मार्च, अप्रैल, मई। मई कहाँ गया जी, मई गायब हो गया। जून आ गया। 4 महीने आदमी ने काम किया है। और ये जो जून है, यहाँ पे इनका कहना था कि उन्होंने 5 जून तक काम किया है। तो इनका तरीके से मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने की एंट्री आनी चाहिए। लेकिन इस कंपनी में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से देखेंगे तो मार्च का पैसा भी जमा नहीं किया गया अगले महीने, अप्रैल का पैसा भी जमा नहीं किया गया और जून का पैसा भी जमा नहीं किया गया। ये तीनों पैसे जमा किए गए हैं सितंबर 2023 में। तो आप समझ के सकते हैं यहाँ पे कि पैसा कंपनी ने सही समय पे जमा नहीं किया, और इसकी वजह से भी आपको इंटरेस्ट का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर कंपनी लेट जमा कर रही है तो भी आपको पूरा पूरा ब्याज मिल रहा है। ब्याज में कोई कमी नहीं की जा रही है, ब्याज आपको पूरा पूरा दिया जा रहा है। अगर मैं एक अंदाजे के लिए यहाँ पे लगाता हूँ, देखिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है ना, वो मंथली बैलेंस के ऊपर होती है। लेकिन अगर हम यहाँ अंदाज़ा लगाना चाहेंगे तो ओपनिंग बैलेंस हमारा 5,000 है और कंट्रीब्यूशन हमारा 3,300 रुपये हो गया। तो हम एक बार लगाते हैं हिसाब, 8,000 रुपये पे हम मान लेते हैं कि हमें 8% मिलना चाहिए। तो हमारा जो है 8% बनता है 640 रुपये। तो आप यहाँ देख लीजिए, आपको 668 रुपये मिल रहा है। देखो, मेरी बात सुनिएगा। YouTube में फर्जी जानकारियाँ भरी पड़ी हैं, तो आप जब भी कोई वीडियो देखें तो उसमें देखें कि जो आदमी बता रहा है क्या वो बताने के लिए क्वालिफाइड है। अगर वो क्वालिफाइड है तो आप देखिए कि क्या उसका ऐसा अनुभव दिख रहा है आपको कि ये अपना अनुभव दिखा रहा है काम का। अगर वो अनुभव दिखा नहीं रहा है, बस मुंह से बोल रहा है, इसका मतलब वो फर्जी है। तो फर्जी चैनल से आपको जो है सतर्क रहना है। उन चैनल्स को आपको बिल्कुल भी जो है देखना नहीं है। आप देखेंगे, अगर उस चैनल के बेस पे आप कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो आपका नुकसान होगा, उस चैनल का कोई नुकसान नहीं होगा। जो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, क्या इससे आपका कोई नुकसान हो सकता है?
क्या मैंने आपको ऐसा दिखाया कि ये कैलकुलेशन जो है मैंने अपने मन से बोली कि हाँ इंटरेस्ट मिलता है? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ मेरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना, मैं भी फर्जी ही हूँ। ठीक है, मैं फर्जी चैनल चलाता हूँ, मैं जितनी वीडियो बनाता हूँ सब फर्जी है, यही आपको मानना है। इसको मान के ही आप किसी भी चैनल को देखिए, चाहे मेरे चैनल को देखिए चाहे किसी और चैनल को देखिए। ठीक है, तो आपको मैंने प्रूव करके दिखाया कि आपको ब्याज का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब अगली चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है। अगली चीज ये समझने की है कि आपने ये समझा था कि ये मई महीने का पैसा इन्होंने जमा नहीं किया तो ये मई महीने का नुकसान हो गया हमारा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी कंपनी इसी साल में पैसा जमा करती तो आपकी एंट्री इसी पासबुक में आ जाती 2022 में। लेकिन अगर कंपनी अगले साल पैसा जमा करेगी तो उसकी एंट्री यहाँ 2023 में नज़र आती है। 2023 में जो एंट्री नज़र आएगी, यहाँ आपको दो एंट्रियाँ नज़र आ रही है, एक आ रही है कंट्रीब्यूशन की और दूसरी आ रही है इंटरेस्ट की। इसका मतलब ये बनता है कि जो भी आपको ब्याज मिलना चाहिए था जो आपको नहीं मिला, क्योंकि आपके मान लो पिछले साल में तो आपका पैसा वहाँ था ही नहीं तो ब्याज कैसे मिलेगा, तो भी आपको ब्याज का नुकसान नहीं होता है। क्योंकि अगर आपके पैसे अगले साल में जमा होते हैं तो यहाँ पे हिसाब लगा लिया जाता है कि अगर ये पैसे पिछले साल में आए होते तो आपको इसके ऊपर कितना ब्याज मिला होता, और जितना ब्याज मिला होता उतना ब्याज आपको यहाँ ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपके सामने मैंने ये चीज़ प्रूव करके दिखा दी है कि आपको आपकी कंपनी अगर लेट पैसा जमा करती है तो आपके ब्याज का कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान कहाँ हो सकता है ये समझिएगा। नुकसान यहाँ हो सकता है अगर मान लो ये आदमी है, 2022 की बात कर रहे हैं, अगर ये 2022 में पहली बात तो है सितंबर, ठीक है ना, अगर मान लो कि सितंबर से पहले ही मैंने कोशिश करी अपना पूरा पैसा निकाल लेने की, तो जो सितंबर से पहले तो मेरा ये बैलेंस था, तो अगर ये बैलेंस है तो मेरे को तो बस इतना ही बैलेंस मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ ये नुकसान हो सकता है कि अगर आपने कंपनी के एक्शन लेने से पहले या कंपनी के पैसा जमा करने से पहले ही अपना पैसा निकाल लिया तो जो बाद में पैसा आएगा इस अकाउंट के अंदर में वो आपको नहीं मिलेगा। उसको निकालने के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। तो मैंने ये जो जानकारी दी है ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो मेरे चैनल से इस वजह से जुड़े हैं कि हमें यहाँ कुछ नया सीखने को मिलता है, हमें यहाँ कुछ नया जानने को मिलता है। तो ये जानकारी अगर आपको नई लगी हो तो आपको लिखना है न्यू, NEW, न्यू लिख दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आप वीडियो के एंड तक आए हैं। अब इस वीडियो को इजाज़त दीजिए, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।